सबको जोहार मेरे तरफ से। आप लोगों के सामने एक गीत सुनाना चाहता हूँ और छोटा सा आप लोगों के सामने वचन, प्रभु का वचन आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सुनिएगा ज़रूर। चिलकतन दरों में आ प्रभु आमगे तून में, प्रभु आमगे तून में। हालेलुया। चिलकतन दरों में आ प्रभु आमगे तून में, प्रभु आमगे तून में। हाँ बचन रे हृदय आना गमन रे, हाँ बचन रे हृदय आना गमन रे, इला मार डेरा हिची में। हालेलुया। इला मार बसा हिची में, एला मार डेरा हिची में। हालेलुया। एला मार बसा हिची में। इस गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा हो और आप सबों को इन गीतों के द्वारा आशीष मिले। सच में आज के इस सुंदर समय को प्रभु ने हमें देखने का मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद हो और धन्यवाद प्रभु को देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सामने एक छोटा सा वचन बताना चाहता हूँ और ये वचन इस जगह में लिखा है लुक रचित सुसमाचार 19 अध्याय में। जब हम 1 से लेकर जब पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है जक्कई का, वहाँ पे जिक्र दिया गया है। जक्कई जब यीशु को देखना चाहता था परंतु वो जक्कई देख नहीं पा रहा है। वहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ था क्योंकि जक्कई नाठा था और यीशु मसीह को बहुत देखने की कोशिश करता था, फिर भी नहीं देख पा रहा था, भीड़ इतना था। तो उसने एक गुलार का पेड़ में चढ़कर उसको देखने लगा। उसी मार्ग से यीशु मसीह भी जाने लगा। तब उस पेड़ के नीचे जब यीशु मसीह पहुंचा तो जक्कई को कहता है, जक्कई झट से नीचे उतर क्योंकि आज तुम्हारे घर में जाना है, तुम्हारे घर में जाना है। जक्कई को इस प्रकार कहता है और जक्कई झट से नीचे उतर गया और अपने घर में यीशु मसीह को स्वागत किया। और जब यीशु मसीह उसके घर में गया वहाँ पे जक्कई बहुत सुंदर वहाँ पे एक वादा करता है या एक सही निर्णय लेता है। जक्कई वहाँ पे कहता है, जिन जिन से भी मैंने लिया है, जिन जिन से भी मैंने लिया मैं उनको 6 गुना 2 गुना लौटा दूंगा। जक्कई इस प्रकार कहता है। हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जक्कई ये बताना चाहता है हमको कि मेरे जीवन में जो भी गलत तरीक़े से मैंने कमाया, गलत तरीक़े से मैंने लिया है, उसको क्या कर दूंगा, हम 2 गुना लौटा दूंगा। किसी से भी मैंने गलत तरीक़े से लिया है। हाँ मेरे दोस्तों, अब हमारे जीवन में भी हर प्रकार की गलत व्यवहारें हैं, गलत निर्णय है, गलत विचार है, उनको हम यीशु मसीह के सामने रखते हैं तो सच में यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलाव जरूर करेगा। क्योंकि जक्कई यीशु मसीह को सही रीति से जान लिया, समझ लिया। और वहाँ जब उस वचन को पढ़ते हैं नीचे वहाँ पे लिखा है, इस घर में उद्धार है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय जब 1 से हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वचन वहाँ पे लिखा हुआ है और हमें जानने की आवश्यकता है। जक्कई से सीखने की आवश्यकता है। सच में जक्कई भी एक अपराधी व्यक्ति था परंतु यीशु के सामने अपने गलतियों को मानकर उसने मान लिया, जिन जिन से भी लूटा हूँ, जिन जिन से भी लिया हूँ, मैं उनको 2 गुना लौटा दूंगा। इस प्रकार यीशु के सामने खड़े होकर कहता है। हमें भी अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। हमारे जीवन कितना भी पाप है, हमारे जीवन में कितना भी
क्या बोलते हैं झूठ है, उन चीज़ों को, हम सारी बातों को यदि हम परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमें उन चीज़ों को छुड़ाने में सामर्थ्य रखता है। हम अपने आप से इन बंधनों से हम छूट नहीं पाते मेरे दोस्तों। जब हम परमेश्वर के सामने हम समर्पित करते हैं, हम अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर के हाथों में, तभी इन चीज़ों से हम बहुत लोग सोचते हैं मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये शैतान का विचार है। यदि हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु का वचन में, और एक जगह में इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 और 28 में, 11 और 28 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, 28 में लिखा है, 11 का 28 में मत्ती रचित सुसमाचार का, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस प्रकार कहता है। हाँ, हमारे जीवन में कितना भी तकलीफ है, कितना भी संकट, जितना भी चिंता है, यदि हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करते हैं, तो हमें हर तकलीफ से, हर बीमारी से, हर चिंता से हमें विश्राम देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है मेरे दोस्तों। हम अपने आप को समझना है, यीशु मसीह को जानना है। वचन भी इस प्रकार कहता है, बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर को समझने की चौकसी करता है। हाँ मेरे दोस्तों, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह आने वाला है। हमें अपने आप को रेडी करना है। जैसा 10 कुंवारे में मूर्ख रह गए हैं, उसी प्रकार हम भी नहीं तो रह जाएंगे मेरे दोस्तों। हम अपने आप को तैयार करना है। यीशु मसीह आने से पहले हमें तैयार होना है। यदि हम यीशु मसीह आके हम तैयार नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाएंगे, अभी हमें मौका है, अभी हमें चांस है तैयार होने की। आप लोग बोलोगे किस चीज़ का तैयारी? ये वचन का तैयारी, अपने आप को वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार जीना। हमें वचन इस प्रकार कहता है। हाँ मेरे दोस्तों, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हम शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, परंतु परमेश्वर की इच्छा आत्मा के अनुसार चलेंगे। यदि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मानेंगे। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन।